नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा अनुभव है इस बात को लेकर है कि कैसे जब हम बिना गुरु मंत्र के कोई भी जाप या साधना करते हैं तो हमें क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और यह गुरु मंत्र जाप से किस प्रकार से भिन्न होता है। तो यह अनुभव एक साधक ने भेजा है, तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। टाइटल का नाम है बिना गुरु के मंत्र जाप में शक्ति की मनमानी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। चरण स्पर्श गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नाम छुपा लीजिएगा गुरुजी। धर्म रहस्य के सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। मैं आपको इस अनुभव के माध्यम से आगे बताऊंगा कि बिना गुरु आज्ञा के मंत्र जपना सही नहीं होता है। इधर उधर या किसी के सुनने मात्र से मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस मंत्र का पूर्ण प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उस मंत्र के ऊर्जा से प्रभावित होकर शक्तियां उस साधक या साधिका के साथ अपनी मनमानी करती हैं। और ऐसे ही एक शक्ति मेरे साथ जुड़कर मनमानी करने लगी थी। दोस्तों, जब हम किसी को गुरु बनाकर मंत्र का जाप करते हैं तो गुरु शक्ति हमारी सहायता करती रहती है, इसलिए हमें कभी बिना गुरु की आज्ञा के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह मेरा अनुभव गुरु मंत्र लेने से पहले का ही है। लगभग 2 से ढाई वर्ष पहले की बात है, जब मैं एक दिन मोबाइल फोन पर YouTube चलाकर एक चैनल पर वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने का तरीका बताया गया था। भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों का उतारा करने का वीडियो YouTube पर अपलोड करते थे, तो मैं सबको देखकर बड़ा उत्सुक रहता था कि नेगेटिव शक्तियां कैसे दूर जाती हैं। तो उन्होंने भूत प्रेत ग्रसित लोगों का उतारा करके उनको बोला, आप सब लोग शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहना, और बताया कि आपका ऑरा बढ़ेगा, तपोबल बढ़ेगा, तो नकारात्मक शक्तियां आपसे हमेशा दूर रहेंगी। यह सब सुनकर मैं भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मन ही मन करने लगा। मैं उस समय यह सब कुछ नहीं जानता था कि ऑरा क्या होता है और तपोबल क्या होता है। मैं आध्यात्मिकता को नहीं जानता था और किसी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस सुनने मात्र से ही उस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन चलते फिरते, काम करते समय और सोते वक्त बिस्तर पर पूरे जोर और शोर के साथ जाप करने लगा। बस ये पता था कि नकारात्मकता यानी कि भूत प्रेत पिशाच और चुड़ैलों से बचा जा सकता है, और मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को मैं भी ऐसे ही सुनने मात्र से जपने लगा। शुरू में तो दिक्कत हुई, जैसे मुंह के जबड़े में दर्द और सिर में दर्द हुआ। कुछ समय मंत्र जाप करते करते लगभग 4 से 5 महीने बीत चुके थे। इसी बीच मुझे अब छोटे छोटे अनुभव आने शुरू हो गए थे। मैंने कोई ध्यान भी नहीं दिया, बस मैं मानसिक जाप करने में लगा रहता। एक दिन मैं अपने बिस्तर पर सोते वक्त भी मुंह से मंत्र जाप निकाल रहा था। तब मैं आधी नींद में था और आधा जगा हुआ। तब मेरे पास एक बड़ा काला सा साया आकर मेरे पैरों की तरफ आकर खड़ा हो गया था। मैं नहीं डरा, बल्कि मंत्र और तेज रफ्तार कर दिया। साया भाग गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मैं आपको एक बात बता दूं, मंत्र मुझे इतना रट गया था कि पूरी रात मेरे मुंह से जाप चलता ही रहता था और मैं सोता रहता। किसी रात को तो सोते वक्त मंत्र जाप करता था, फिर सुबह उठते वक्त तक चलता रहता था। फिर एक रात जो बड़ा
अनुभव आया था उसको मैं बताता हूँ गुरुजी। शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप बिना गुरु की आज्ञा से जपने से, ऐसा ही सुनने मात्र से कैसे एक शक्ति मेरे साथ जुड़ी और उसने मेरे साथ कैसे जबरदस्ती की। तो गुरुजी और दोस्तों, एक रात सोते वक्त एक स्वप्न देखता हूँ और सब कुछ हकीकत जैसा ही था। ध्यान रहे दोस्तों, शुरुआती अनुभव सिर्फ स्वप्न के माध्यम से ही आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना ज्यादा तपोबल नहीं होता है कि सब साक्षात आंखों से देख पाएं। फिर भी पूरा हकीकत जैसा ही लग रहा था, जैसे कि यह सब मैं साक्षात ही देख रहा हूँ। एक रात स्वप्न में देखता हूँ कि मैं एक जगह पर हूँ। वहाँ शादी और पार्टी जैसा कोई माहौल था, बाग बगीचे जैसा स्थान था और 4 से 6 लोग जगह जगह पर खड़े होकर आपस में वार्तालाप कर रहे थे और मैं वहाँ आराम से अकेला टहल रहा था। तब मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी और मैं वहाँ रुककर कुछ ही दूरी से उसको देखने लगा। तो वो लड़की कुछ 7-8 लोगों के बीच में थी और उन लोगों से कुछ बता करके उन्हें समझा रही थी। वो लड़की मैथमेटिक्स के सवाल यूं ही चुटकियों में हल कर रही थी। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, इसका कंप्यूटर जैसा दिमाग चल रहा है। तो मैं उस पर आकर्षित हो गया और वह भी मुझे अपनी तिरछी निगाहों से देखकर मुस्कुरा रही थी। ध्यान रहे दोस्तों, हमारे जैसे सोच विचार होते हैं, शक्तियां हमसे वैसे ही रूप में जुड़ती हैं। जैसा कि मुझे साधारण बिना मेकअप वाली लड़कियां पसंद हैं, बिल्कुल वैसा ही वह रूप लेकर जुड़ी थी। तो उसके पास जो 7 से 8 लोग थे, उनको एक टास्क को पूरा करने को दिया गया था। ऐसा था जैसे कि आकृतियों वाले टास्क को पूरा किया जाता है। इससे पहले कि वह टास्क उसने स्वयं मुझे दिखाकर पूरा कर लिया था और मैं दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उस लड़की को देखकर मेरे मन में ख्याल आया, काश इतनी इंटेलिजेंट होशियार लड़की मेरी लाइफ में होती तो वो मुस्कुरा देती है। फिर वो टास्क उन लोगों को पूरा करने को कहा और वो लड़की बोली, जो इसे पूरा करेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। तो फिर वे सभी लोग अपना अपना टास्क पूरा करने में लग गए। ये सब मैं पास में खड़े होकर के देख रहा था। किसी से पूरा टास्क को पूरा करके पहले उसने मुझे दिखा ही दिया। फिर वो लड़की खुश हो गई और वह मुझसे बोली, आपने शादी करनी है, मैंने आपको चुना है। लेकिन फिर उसने एक आईना प्रकट किया, उसमें एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की नीचे निगाह करके धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तो वो शक्ति बोली, आपके नसीब में यह आईना वाली लड़की थी, लेकिन आपने मुझे चुना है। मैं अपने मन ही मन में बोला, यह आईना वाली और मेरे नसीब में थी तो वह मुस्कुरा क्यों रही है, इसे तो गुस्सा होना चाहिए। और फिर वह शक्ति जो टास्क वाली लड़की थी वह भी हंसने लगी और उसने जो आईना प्रकट किया था उसको गायब कर दिया। फिर वो टास्क देने वाली लड़की थी, वह मुझसे बोली, आप अब मेरे साथ चलो। फिर मैंने कहा, नहीं, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे घर पर मेरे साथ आराम से रहना। फिर वो अपनी जोर जबरदस्ती करने लगी। इसी बीच हम दोनों में बहस शुरू हो गई। वो अपने साथ ले जाने को बोल रही थी और मैं उसको अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहा था। तभी वो लड़की किसी काम में व्यस्त हो गई थी। मैं मौका देखकर वहां से भाग आया था और अपने ही गांव के एक स्कूल में आ गया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक सुपर बाइक पर सवार होकर मेरे पीछे पीछे आ गई और बोली, चलो मैं आपको इस बाइक पर बैठा कर घुमाती हूँ। मुझे यह सब ख्याल आया, मैं घूमने के चक्कर में कहीं मुझे अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। फिर वह मासूम सा चेहरा लेकर मुझे अनुरोध करने लगी, चलो ना मेरे साथ। हम दोनों उस स्कूल में घूम रहे थे। तब अब मेरे हाथ में अपना हाथ डालकर और कंधे पर अपना सिर रखकर चल रही थी।
और मुझे अपने साथ चलने को अनुरोध कर रही थी और बोली, आपने मुझे चुना है, आपको चलना ही होगा। मैं भी नहीं माना। फिर वह गुस्से से आग बबूला होने लगी। तब मैं डरने लगा। मुझे पता लगने लगा कि यह अब मुझे अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगी। तब तक एक बवंडर सा आया और मैं देखता हूँ कि कहीं किसी और जगह पर आ गया हूँ। वहाँ पर मैंने देखा कि एक बड़े केकड़े जैसा कोई पत्थर है। एक शिला के ऊपर 60-70 साल की कोई दादी जी बैठी हुई हैं और उनके कुछ दूर पास ही 2 बुजुर्ग और बड़े ही शांत आंखें खोलकर बैठे हुए लोग हैं, जैसे कि किसी के ख्यालों में डूबे हों। तब उन दादी ने मुझसे अपने पास बुलाया और मैं भी हंसते हुए उनके पास पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कई जन्मों से उनको जानता हूँ और वह भी हंस रही थी। मैंने उनके पैर छूकर उनके पास बैठना उचित समझा। फिर वह गुस्से से बोली, तूने बड़ों का सम्मान करना भी नहीं सीखा है, बड़ों के पैर नहीं छूता है। यह सब सुनकर पास बैठे 2 और बुजुर्गों के पैरों को छुआ। वे कुछ भी नहीं बोले। फिर मैं उन अम्मा के पास आकर बैठ गया और वो मुस्कुराकर मेरे हालचाल पूछने लगी। तब मेरी जान में जान आई। मैं सोच रहा था कि एक वो लड़की मेरे पीछे पड़ी है और पता नहीं अब मैं कहाँ आ गया हूँ, और उन्होंने गुस्सा भी किया था। फिर मैंने उनको अपना सारा हाल बता दिया और बोली, क्या वो लड़की तुझको पसंद है? मैंने मना कर दिया तो वो बोली, चल ठीक है। फिर कागज के एक टुकड़े पर कुछ मंत्र पढ़कर मेरे हाथ की मुट्ठी में पकड़ा दिया और दूसरा कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ मंत्र एक डाल दिया और उसको जाल के खंबे में रस्सी से बांध दिया था। फिर मैं एक बंजारा देख पा रहा था। वो लड़की कुछ यज्ञ हवन के सामने मंत्र पढ़ रही थी और बोल रही थी, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं आता मेरे पास। वो मुझे तंत्र की सहायता से खींचना चाह रही थी, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो जो दूसरा टुकड़ा मंत्र लिखकर जिस जाल में डाला था वह उड़ने लगा, उसकी ओर खींचने लगा। फिर वह नाकाम होकर उसके साथ उसके पिता, जो एक देवता की तरह लग रहे थे, सिर पर मुकुट, शरीर पर गहने आभूषण थे, नीचे धोती थी पीले रंग की और ऊपर खुला हुआ शरीर था। काफी लंबाई थी उनकी। वो कोई देवता ही थे शायद। वो लड़की, उसके माता पिता और कई लोग थे। वो मेरे पास मुझे लेने के लिए आ रहे थे, पर लड़की साधारण ही रूप में थी। उन सभी को मेरी ओर आते देख मैं मन ही मन घबराने लगा। तभी वो अम्मा बोली, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं शांत हो गया। फिर वो अम्मा मुझसे बोली, तू इधर ही बैठ, मैं इनसे बात करती हूँ। फिर वह उड़कर उन सभी के पास पहुंच गई। लड़की के पिता से बात करने लगी और कुछ समझाने लगी। उनकी क्या बात हो रही थी पता नहीं, पर वे सब लोग बीच बीच में मेरी ओर देखते थे तो मैं घबरा जाता था। लेकिन उन अम्मा ने उन सबको समझा और बुझा कर भेज दिया। फिर वो लड़की पीछे मुड़कर रोती हुई देख रही थी और वे सब लोग वहां से चले गए। अम्मा मुझसे बोली, तू मंत्र जाप करता है? मैंने कहा, हाँ, मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करता हूँ। मैं 1 करोड़ मंत्र जाप कर लूंगा। तब यह सुनकर अम्मा मेरी तरफ आश्चर्य से देख रही थी और यह सपना खत्म हुआ। जब मैं जागा तो मैं घबरा गया था और कहने लगा, आज मैं बच गया, नहीं तो आज मैं मर ही जाता। और उन अम्मा को धन्यवाद कहने लगा। गुरुजी, आपसे सवाल है, वो लड़की कौन थी जो मेरे पीछे पड़ी थी और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने को कह रही थी? क्या मैं सच में मर जाता यदि उसके साथ चला जाता तो? और वो अम्मा कौन थी जिन्होंने मेरी मदद की थी? ऐसा लग रहा था कि कई जन्मों से उनको जानता हूँ। प्रणाम गुरुजी, जय माँ पराशक्ति। तो देखिए, आपके इस अनुभव से ये पता चलता है कि या तो वह कन्या कोई यक्षिणी, यक्ष कन्या थी या फिर कोई अप्सरा थी। ज्यादा
इस बात का लक्षण लगता है कि वह कोई निश्चित रूप से यक्षिणी ही हो सकती है और पूर्व जन्मों में कभी आपने उसकी साधना की होगी, जिसके कारण से वह इस जन्म में आपको अपने पास खींचना चाहती है, आपकी जीवन संगिनी बनना चाहती थी। और इसकी उसने चर्चा अपने पिता से भी की है, यानी कि वह यक्ष जैसे देखने वाले कोई दिव्य देवता स्वरूप वाला अतुलनीय शक्ति बलशाली यक्ष या देवता हो सकता है। तो वह उसमें सहभागी थे और इस बात के लिए तैयार थे कि आपको वह अपने लोक में खींच ले जाएं। लेकिन बूढ़ी माँ के रूप में देवी माता ही आपके साथ में थी। देवी माँ का यह स्वरूप आप वृद्धावस्था वाला देख सकते हैं, जो कि अगर हम दशमहा विद्या में देखें तो माता धूमावती नजर आता है। और माता जो है वह दिव्य लोक में और उनसे कई ऊंचे लोकों में निवास करती हैं। अपने मंत्र साधना के बल पे वह यह बात समझ रही थी कि यह भविष्य में उच्च लोकों की ओर जा सकता है, केवल इस लोक तक सीमित नहीं रहेगा जिस लोक में यह कन्या विराजमान है और यह अपने लोक में खींचना चाहती है। इसी बात को रोकने के लिए उन्होंने आपकी सहायता की, लेकिन आपकी मर्जी पूछकर। जब आपने कहा कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता या मैं उसे नहीं पसंद करता, अन्यथा आपके तप के बल की ऊर्जा को समझने के कारण अब वह यक्षिणी आपको चाहती थी कि किसी भी प्रकार से आपको वह पति के रूप में प्राप्त कर ले। हो सकता है अगर आप उसके साथ जाते तो हमेशा के लिए उसकी दुनिया में ही चले जाते। इससे यह स्पष्ट होता है कि शक्तियां जब हम बिना गुरु मंत्र के पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो आपको खींचने की सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन भविष्य में अगर आप गुरु मंत्र लेने वाले हैं तो भी पहले से ही देव शक्तियां मदद करने लगती हैं। माता पहले से ही जानती थी कि आपने उच्च लोकों की ओर जाना है और उच्च लोक जाने के लिए आप गुरु मंत्र लेंगे। इसीलिए उन्होंने समझा बुझाकर उस कन्या को कहा। इसी कारण वह कन्या रो भी रही थी कि आपको वह प्राप्त नहीं कर पाएगी, आप उससे ऊपर की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए गुरु मंत्र साधना बहुत अनिवार्य होती है और गुरु मंत्र उच्च गुरु मंत्र होना चाहिए। केवल आध्यात्मिक और जो समस्त शक्तियों को देने वाला सर्वोच्च मंत्र ही गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त करना चाहिए, ताकि तांत्रिक और आध्यात्मिक दोनों यात्रा में सर्वोच्च स्थिति को ले जा सके। क्योंकि कई गुरु केवल तांत्रिक मंत्र देते हैं और कई आध्यात्मिक मंत्र देते हैं, लेकिन ऐसे कम लोग हैं जो ऐसा मंत्र दें जो तांत्रिक भी हो और पूर्ण आध्यात्मिक भी हो, मोक्ष देने वाला भी हो। इसीलिए सब कुछ समझकर गहराई से अध्ययन कर उत्तम गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त करना चाहिए, जो कि महा आध्यात्म को दिलाने वाला, जैसे माता पराशक्ति सर्वोच्च स्थिति को दर्शाती हैं, उनका मंत्र प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। यह न सिर्फ आपके आध्यात्मिक जीवन में उत्तम स्थिति तक पहुंचाता है, भौतिक जीवन को भी समृद्ध बनाता है। ऐसी शक्तियां खुद लालायित रहती हैं ऐसे साधक को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पत्नी बनकर उसकी ऊर्जा उन्हें भी मिलती है, जो कि वह स्वयं कभी नहीं बना सकती। तो यह था आज का इनका अनुभव गुरु मंत्र साधना से पहले ओम नमः शिवाय मंत्र के पाठ का। तो अगर आज का अनुभव आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।